दोनों को एग्जेम्प्ट करने वाला बैठा है। वैसे कर्म की प्राथमिकता ज़्यादा है। कैसे कि राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक सीता का स्वयंवर का। वहीं वो तो गुरुजी उन्हें ले गए थे वन में, तो वहाँ राक्षसों का आतंक था, इसलिए वहाँ मदद के लिए ले गए थे। लेकिन उसमें बड़े गुप्त राज हैं। गुरुजी को नहीं दे रहे हैं, दशरथ नहीं दे रहे हैं कि मेरा बेटा मैं कैसे दे दूँ अपने पुत्र को, आप क्या मांग रहे हैं गुरुजी, आपको नहीं सोचना चाहिए था। तब उनने कहा कि इससे आगे शादी व्यवहार कुछ कराओगे कि नहीं कराओगे। तो वो लोभ में आ गए दशरथ। लोभ में आके उन्होंने कहा अच्छा तो को ले जाओ, एक को ले जाओगे कि दो को ले जाओगे कि चारों को ले जाओगे। कहाँ तो एक को भी देने को तैयार नहीं है, और कहाँ जो है दोनों के लिए कह दिया और चारों के लिए कह दिया। तो लोभ बस कह दिया उन्होंने कि शादी संबंध हो गए। जब वहाँ वो ले गए हैं तो वहाँ जो है ये प्रक्रिया हुई है। तो जिसने राजा जनक ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उसका कारण ये था कि राजा दशरथ के उसमें सीमा में और बड़े बड़े तपस्वी और योगी रहा करते थे। तो वहाँ जनक ने इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि दशरथ के यहाँ दशरथ की मेहतरानी जो है आके और यहाँ एक अद्भुत काम कर गई। एक जो है संत जो है जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करने में उनका कमंडल लगा हुआ था, उनका ध्यान जो लगा हुआ था वहाँ। तो एक औरत आई अपने पति को कंधे पे धर के और वहाँ से जा रही थी तो उसे होश नहीं रहा अपने पति की उसमें, और उसका पैर लग गया तो कमंडल का पानी फैल गया तो उसकी छींट है गुरु के पास गिरी जो तपस्या कर रहे थे। उनने सोचा न विचारा एकदम श्राप दे दिया कि कल सुबह होते ही तेरा ये पति मर जाएगा जिसमें तू लीन हो रही है। तो उसने कहा अच्छा तेरा पति दिन नहीं निकलेगा, सूर्य नहीं देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो कहा ठीक है मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। सूर्य को नहीं निकल देगी तो बैठ गई तपस्या पर। चलो सूर्य ही निकले नहीं, कितने दिन हो गए सूर्य निकले, हाहाकार मच गया। तो वहाँ जो है आकाशवाणी हुई कि भाई ऐसा है, इसके लिए सब संतों ने मिल के कहा कि इसकी कोई युक्ति निकालो भाई। तब बताया, उसने कहा कि दया करो गुरु, तो उन्हें श्राप तो दे दिया लेकिन कुछ एग्जाम तो कुछ तो करो, राहत मिले। कि ऐसा है कोई स्त्री, पतिव्रत स्त्री अपने चरण रज धोके और इस पर डालेगी तो ये नहीं मरेगा और सूर्य जो है निकल आएगा। तो वो ठीक है। अब वहाँ अपने क्षेत्र में राजा जनक ने सबसे कहा, कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ। तब राजा जनक ने दशरथ के यहाँ खबर भेजी। वहाँ दशरथ की रानी खुद जो है इसके लिए तैयार हो गई कि मैं जाऊँगी और किसी की जान में बचाऊँगी यदि ऐसी बात है तो। तब वहाँ जवानदान नहीं आती है उनकी, वो कहती है अरे रानी सेवा आप जाओगे ये छोटे से काम के लिए, इस काम को तो मैं ही कराऊँगी, आप परेशान मत हो। तब मैत्रानी गई है और मैत्रानी ने अपना पैर धो के और डाला है, वो जिंदा हुई है। तो कर्म बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है। कर्म जो है कहीं से कहीं ले जाता है। कितनी भी घोर जो है यातनाएं हों उसको भी माफ़ कर देगा। और वैसे परमात्मा के दोनों हाथ में है, काल और कर्म, दोनों को जो है एग्जाम्प्ट करते हैं, कभी आने ही नहीं दे। भव दुख ले, भव माने माया, दुख और लेख जो लिखा रहता है सबसे एग्जाम्प्ट करने वाला बैठा है। काल कर्म भव दुख वेद लेख से तुम्हें छुड़ावनहार, वो परमहंस पद देते हैं क्षर के पार। क्षर के पार है क्षरातीत वर्ता, लेकिन बिन संबंध न पाइए चाहे कोटन करवा। वेद थके ब्रह्मा थके और थक गए शेष महेश, और गीता का भी वहाँ कोई गम नहीं, ऐसा मेरा प्रीतम का देश। चांद सूरज की गम नहीं और नहीं पावक का काम, वो पहुँचे सो फिर वो आवे नहीं, वही तो है मुकुंद का निज धाम। मुकुंद दास जो बहुत ही करीब है प्राणनाथ जी के, इनको नवरंग भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों जो है कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मनमानी से काम किया जाए वो कर्म होता है, वो लौकिक कर्म है। और दूसरा अलौकिक कर्म वो है कि हर बात के लिए उनसे इजाज़त ली जाए कि प्रीतम मैं उस काम के लिए सोच रही हूँ, आपकी क्या आज्ञा है, करूँ या नहीं करूँ। तो वहाँ से जवाब मिलता है, जौन सा तुम्हारा पल्ला भारी होगा वही काम करेगा। तो उस समय
हर चीज़ को परमात्मा से पूछना चाहिए, तब उस काम को करना चाहिए। नहीं सर, लोकानाथ प्यारे सी जय।